नमस्कार, मैं वैशाली जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो वैशाली जोशी पर। और आज हम बात करेंगे चंद्रमा 9th हाउस में यानी 9वें भाव में चंद्रमा। अगर किसी का भी चंद्रमा 9वें भाव में है, चाहे उसका लगन कुछ भी है, तो सबसे पहले चंद्रमा के बारे में जानना ज़रूरी है कि चंद्रमा क्या है, नवम भाव क्या है और किस तरह से अगर चंद्रमा किसी का नवम भाव में होगा तो वो कैसे वहाँ पे एक्ट करेगा, किस तरह की नेचर होगी। सबसे पहले तो चंद्रमा जो है ये मन के कारक है, मदर के कारक प्लैनेट है, लिक्विड मनी के कारक प्लैनेट है। आपका बचपन कैसा बीता होगा ये अगर हमें जानना है तो चंद्रमा से जो है वो हम जानते हैं कि आपका बचपन कैसा बीता है। आपके मदर की जो नेचर है वो किस तरह की है, उनकी हेल्थ किस तरह की रही होगी, आपके साथ उनका तालमेल कैसा है, आपके साथ उनके ओपिनियन मिलते हैं या नहीं मिलते, ये भी हम चंद्रमा की स्थिति से जानते हैं। आपकी जो मन की सोच है, आपके जो वैल्यूज़ हैं आपके माइंड की, वो किस तरह की हैं, आप किस तरह की परंपरा को मानते हैं, आप सामाजिक है या नहीं है, आपकी सोच जो है वो कैसी है, ये उसका दायरा कितना है, ये सारा कुछ हमने चंद्रमा से जानना है या चंद्रमा की स्थिति से जानते हैं। तो 9th हाउस जो है, अब 9th हाउस के बारे में जाने कि 9th हाउस क्या है। तो 9th हाउस जो है ये भाग्य का सबसे पहले तो प्लैनेट है, लक का प्लैनेट है, लक का हाउस है, सॉरी। 9th हाउस जो है इससे हम देखते हैं कि आपका भाग्य जो है वो कैसा है। उसकी जो मतलब आपको कईयों को कोई चीज़ जो है वो बहुत आसानी से मिलती है, कईयों को बहुत लेट मिलती है, डिले होकर मिलती है। तो ये जानना हो तो हमें नवम भाव को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नवम भाव जो है ये भाग्य का कारक है। नवम भाव से हम पिता को भी देखते हैं। पिता के लिए कई बार 10वां भाव भी देखा जाता है, लेकिन ज़्यादा करके 9th हाउस जो है ये एक्यूरेट है फादर की पोजीशन या फादर की नेचर या फादर के बारे में जानने के लिए। उसके बाद अगर कोई लॉन्ग जर्नीज़ हैं आपकी या फॉरेन लैंड से रिलेटेड कोई जर्नीज़ हैं आपकी, तो वो भी हम नवम भाव से देखेंगे। इसके अलावा उच्च शिक्षा अगर आपको देखनी है, जैसे पंचम भाव जो है ये शिक्षा का भाव मेन माना जाता है। और अगर उच्च शिक्षा है जो, अगर आप किसी रिसर्च में भी बन जाते हैं तो रिसर्च के लिए भी अष्टम भाव तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ नवम भाव जो है ये भी उच्च शिक्षा का भाव जो है ये मानते हैं। इसके अलावा अध्यात्म जो है उससे रिलेटेड भी है 9th हाउस। आप किस तरह के रिलीजन में जाते हैं या आप अपने रिलीजन को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से मानते हैं, कितना मानते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम जो है वो नवम भाव से देखेंगे। नवम भाव जो है क्योंकि ये 5वें से 5वां है, तो बच्चों से रिलेटेड या बच्चों से आपका प्यार या अटैचमेंट कैसी है ये भी हम 9th हाउस से जान सकते हैं। तो अब देखते हैं कि अगर किसी का जो चंद्रमा है वो 9th हाउस में होगा तो वो किस तरह से असर करेगा। तो चंद्रमा अगर यहाँ पे है, क्योंकि ये मन के कारक हैं, तो आपका जो मन है, क्योंकि ये रिलीजन का भी भाव है, तो आप बहुत ज़्यादा धार्मिक होंगे। अगर चंद्रमा के ऊपर किसी भी नेगेटिव ग्रह का आस्पेक्ट नहीं है, जैसे राहु केतु या शनि का आस्पेक्ट नहीं है, तो आप धर्म को मानने वाले हैं और अपने धर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा एक जो है पॉजिटिव एनर्जी रखने वाले इंसान हैं। अगर तो राहु का इम्पैक्ट भी है यहाँ पर, तो फिर जो है आप किसी और धर्म के प्रति भी अपनी श्रद्धा काफ़ी रखते हैं और इवन कई बार कई लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, तो वहाँ पे भी 9th हाउस में राहु का प्रभाव और चंद्रमा का प्रभाव जो है वो देखा जाता है। इसलिए ऐसे लोग जो हैं, अगर चंद्रमा अकेला है वहाँ पे और कोई भी उसको खराब प्लैनेट नहीं देख रहा, तो आध्यात्मिक होते हैं ऐसे लोग। लेकिन अगर यहाँ पे बुध और बृहस्पति जो है उनका भी कोई ना कोई अगर असर आ रहा है या युक्ति आ रही है या कोई दृष्टि आ रही है, तो बुध और बृहस्पति जो है ये आपके जो इंटेलेक्ट लेवल है, आपका जो अध्यात्म का लेवल है, उसको और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आपका धर्म की तरफ जो ध्यान है, आपका जो धर्म की तरफ जो आप अपनी परंपराओं को मानते हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है अगर बृहस्पति भी साथ में है। अगर बुध साथ में है तो आप जो है वो किसी को टीच करने में, चाहे वो टीचिंग जो है वो आध्यात्मिक टीचिंग हो, चाहे वैसे ही कोई पढ़ाने वाली कोई चीज़ है, किसी को कुछ समझाना है, आप उस चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। और जो नॉलेज आपको है वो आप दूसरों को बांटने में आपकी जो एक नेचर है वो इस तरह की रहेगी कि आप अपनी नॉलेज जो है उसको बांटना भी जाएंगे। इसका रीज़न ये है कि अगर चंद्रमा यहाँ पे होगा तो वो 3rd हाउस को भी देख रहा है, तो 3rd हाउस जो है ये पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड भी है, तो इसलिए आप अपनी नॉलेज जो है उसको दूसरों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा पसंद करेंगे।
और इस वजह से आप लोगों में काफ़ी प्रिय भी रहेंगे। तो देखिए, चंद्रमा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से चंद्रमा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि ये मन को कंट्रोल करता है। अगर किसी का मन कंट्रोल में नहीं है तो वो अपनी लाइफ में ग्रोथ जितनी वो चाहता है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि एकाग्र मन अगर होगा या संतुलित मन अगर होगा तो ही आप अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं जो भी आप पाना चाहते हैं या जिस चीज़ की भी आप एम्बिशन रखते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप अपनी लाइफ में उतना ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे जितना आप सोचते हैं या जितना आप करना चाहते हैं। तो चंद्रमा जो है यहाँ पर आपके मदर के साथ के रिलेशनशिप को भी दिखाता है, क्योंकि चंद्रमा 9th हाउस में होगा तो आपके मदर के जो नैतिक मूल्य हैं, जिस तरह की उनकी सोच है या जिस तरह की उनके संस्कार हैं, वो आपके ऊपर असर ज़रूर करेंगे, वो आपके ऊपर ज़रूर आएंगे। तो अगर मदर जो है वो बहुत आध्यात्मिक लेडी हैं तो डेफिनेटली आप भी उन्हीं के राह पर चलने वाले होंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत उनके साथ आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, क्योंकि नवम भाव जो है ये चतुर्थ भाव जो मदर का भाव होता है उससे छठा भाव माना जाता है या होता है। इस वजह से कई बार आपके अपने मदर के साथ थोड़े डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, या फिर आप अपने मदर से थोड़ा कहीं दूर रह सकते हैं, जैसे विदेश में रह रहे हैं और मदर जो है वो कहीं और रह रही हैं, तो इस तरह से भी ये चीज़ जो है वो चलती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो चंद्रमा 9th हाउस के साथ जुड़ी हुई थी। और अगर आप और भी जो है वो जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें मिलना चाहते हैं, हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट नंबर है हमारी स्क्रीन पर आ रहे हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नई वीडियो के लिए हम बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।